कार्यक्रम के संचालन कर रहे श्री अवधेश चंदेल जी पूर्व विधायक, श्री लाभचंद बाफना जी पूर्व विधायक, नथमल कोठारी जी, राजेंद्र शर्मा जी और मंच में विराजमान सबो हमार नेतामन, महिला नेत्रीमन, मैं क्षमा चाहूं, सबका नाम मैं नहीं ले पाता हूं। और आज के चुनावी सभा में साजा विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव से भारी संख्या में आए हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, मतदाता भाई और बहनों और प्रेस के मित्रों, मैं सबसे पहले भारी संख्या में आज के इस सभा में पधारे आप सभी लोगों का मैं नमन करता हूं, जोहार करता हूं। जहां पर हेलीकॉप्टर उतरा है वहां भी भारी संख्या में लोग हैं, भारी संख्या में सभा में आप लोग आए हैं। और पिछले विधानसभा के चुनाव में आप लोग ईश्वर साहू को जिताए हैं, उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। क्योंकि जल्दी वापस जाना है, इसीलिए मैं कुछ ही मिनटों में अपनी बात रख के आप सब लोगों से विदा चाहूंगा। काहे कि जैसे हमारे विजय बघेल जी कह रहे थे कि ज्यादा लेट होने पर वो उड़ने से इनकार कर देगा हेलीकॉप्टर, तो आज का ये चुनाव जिसके लिए हम लोग निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से, हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बनाना है कि नहीं? बनाना है तो दोनों हाथ उठाइए एक बार। चले, धन्यवाद। काहे कि 10 साल में आप लोग मोदी जी के काम को देखे हैं। आदरणीय मोदी जी जो आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और आज 10 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबका काम किए हैं। 148 करोड़ भारतवासियों का सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किए हैं। हम लोगों को भारत देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है, इसलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो आपके क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के जो प्रत्याशी हैं श्री विजय बघेल जी, जो पिछले लोकसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मतों से जिनको आप लोग जिताए थे कि नहीं? इस बार उससे भी ज्यादा मतों से जिताना है कि नहीं? पिछले बार का रिकॉर्ड भी टूटना चाहिए, इस बार टूटेगा कि नहीं? तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि आने वाले चुनाव में आप सभी लोगों का बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले और विजय बघेल जो अनुभवी हैं, जो आपके क्षेत्र की समस्याओं को पार्लियामेंट में मजबूती के साथ उठाते रहे हैं, इन्हीं का रिकॉर्ड को तोड़ना है। पिछले बार आप लोग 4 लाख से ज्यादा मतों से जिताए थे, उससे भी ज्यादा मतों से जिता के भेजना है। और ये जो कांग्रेस पार्टी जो पिछले 5 साल सरकार में जब ये लोग थे, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा किए, छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किए, जो बड़ा जनादेश, जो बड़ा विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर किया था, उसको ठगने का काम किए। 36 वादा में से एक भी वादा 5 साल में पूरा नहीं किए, बल्कि 5 साल में पूरे छत्तीसगढ़ को लूटे, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिए, अपराध का गढ़ बना दिए। आज कोयला में घोटाला किए, शराब में घोटाला किए, बालू में घोटाला किए। आज कितने कांग्रेस के नेता जेल के अंदर में हैं और जो अधिकारी सरकार का सहयोग किए
वो भी जेल के अंदर हैं, 6-6 महीना, साल भर से उनका बेल नहीं हो रहा है। आज दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का कि जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी की सरकार में, आज उनके ऊपर में FIR है। महादेव सट्टा ऐप में 508 करोड़ रुपया प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप है और FIR दर्ज है। इससे और दुर्भाग्य की बात छत्तीसगढ़ के लिए क्या हो सकती है। तो ऐसे कांग्रेस पार्टी को मजा चखाना है ना, चखाना है। विधानसभा के चुनाव में मजा चखा दिए हैं, लोकसभा में भी एक भी सीट छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को देना नहीं है। देना है पूरा 11 का 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और आप लोग मोदी की गारंटी में विश्वास करके यहां पर सरकार बनाए हैं। अभी सरकार को मात्र 100 दिन पूरा हुआ है, लेकिन 100 दिन में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम को साए साए कर रही है कि नहीं? साए साए सब काम को कर रही है ना। 100 दिन में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृति दे दिए हैं। अब बहुत जल्दी गरीबों का पक्का का मकान भी बनना शुरू हो जाएगा। 2 साल का बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया देने का काम किए हैं। PSC घोटाला को CBI को जांच करने के लिए सौंपे हैं। बहुत जल्दी CBI में जो घोटाला किए हैं वो भी जेल के अंदर में होंगे। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान, 145 लाख मीट्रिक टन धान इस साल खरीदे हैं। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत की बात किए थे, वो किसानों को मिल गया कि नहीं? कितने किसानों को मिला भाई? 24,72,000 से ज्यादा किसानों को 13,320 करोड़ रुपया अंतर की राशि एक बार में दे दिए। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, उनका 1 महीना का किस्त गया कि नहीं? कितनी माताओं को मिला है? हाथ उठाइए। और दूसरा किस्त कल जाने वाला है। कल 3 तारीख को दूसरा किस्त आप लोगों के खाता में जाने वाला है ना। और जो छूट गए होंगे वो आगे भी फार्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पात्र है उनको आगे नहीं मिलेगा, उनको भी मिलेगा। तो रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं। जो भी राम भक्त हैं उनको सरकारी खर्चा में हम लोगों का जो भांचा है भगवान राम, उनका दर्शन कराने का काम ये छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। तो सब काम साए साए हो रहा है कि नहीं? और कांग्रेसियों का बाय बाय हो रहा है कि नहीं? तो आप लोग विश्वास करिए। बाकी और जो भी मोदी की गारंटी में वादा है, इस एरिया में तो तेंदुपत्ता नहीं है। मैं पूछ रहा था, लेकिन जिधर तेंदुपत्ता है, तेंदुपत्ता को भी 4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा उसको भी घोषणा कर चुके हैं। तेंदुपत्ता की भी खरीदी होगी 5,500 प्रति मानक बोरा के हिसाब से। बोनस भी देंगे, जो लाभांश होगा उसको वापस तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को देंगे। चरण पादुका योजना फिर से चालू करेंगे। भूमिहीन लोगों को 10,000 रुपया सरकार साल का सहयोग करेगी। गैस का सिलेंडर सस्ता देंगे। ये सब काम मोदी की गारंटी में जो भी वादा है, ये चुनाव के बाद सबको साए साए सब काम को करेंगे। तो आप लोगों से ज्यादा और नहीं बोलते हुए यही आग्रह है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में हमारे जो प्रत्याशी हैं, अनुभवी लोकप्रिय प्रत्याशी श्री विजय बघेल जी, उनको पिछले से भी ज्यादा मतों से आप सब लोग अपना बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के जिता के सांसद बनाइए। तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। इसी आग्रह के साथ हम लोग देरी से पहुंचे, काफी देरी हुआ। आप लोग 1 बजे से हैं। आप लोगों से क्षमा याचना करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी में गीता प्रसाद देवांगन, हेमलाल